विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता और इस वर्ष सामान्य से अधिक वर्षा होने के पूर्वानुमान को लेकर भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता राघवेंद्र त्रिपाठी। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय हो गया है। जगह जगह हल्की से तेज बारिश हो रही है। ऐसे में मॉनसून का इस वर्ष प्रदेश पर कितना असर रहेगा, क्या चुनौतियां रहेंगी, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय मौसम केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह जी। सर, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जल्दी मॉनसून सक्रिय हो जाने के कितने फायदे हैं? क्या इस बार पूरे मॉनसून सीजन में बारिश की तीव्रता ऐसे ही बनी रहेगी या बीच में गतिरोध के भी हालात उत्पन्न होंगे? देखिए, मानसून इंटरकॉन्टिनेंटल सिस्टम है। अगर हम साइंटिफिक टर्म में बात करें तो ये एक ग्लोबल पैटर्न है जो कि दक्षिणी गोलार्ध से शुरू होता है और वो उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है लो लेवल जेट की रूप में, और वो भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित करता है। सामान्य तौर पर यह सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में अंडमान सागर में आता है और मेनलैंड में जो है इसके आने की सामान्य तिथि 1 जून केरल के ऊपर है। इस साल ये सामान्य तिथि की तुलना में लगभग 1 सप्ताह पहले केरल में प्रवेश किया। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उत्तर प्रदेश में मानसून आगमन की जो तिथि है वो 18 जून है गोरखपुर में, जो सामान्य तिथि है 1971 से लेकर 2020 के औसत के आधार पर। और इस साल की बात करें तो वर्ष 2025 में भी मानसून ने उत्तर प्रदेश में 18 जून को ही प्रवेश किया सोनभद्र में चुर्क के रास्ते, और फिर ये 20 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों को इसने पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश कवर कर लिया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में ये आगे बढ़ा। इसके बाद इसने 24 और 25 जून को भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ और भागों में आगे बढ़ा, लेकिन अभी भी दिल्ली एनसीआर के आसपास का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा थोड़ा सा बचा हुआ है। अगले 3-4 दिनों में वहाँ पर मानसून आगे बढ़ने और संपूर्ण प्रदेश को कवर कर लेने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। और यदि हम बात करें मानसून के आगे आने के फ़ायदे की, तो उसके फ़ायदे होते हैं कि लोग अपने कृषि कार्य जो है वो सामान्य समय पर आरंभ कर सकते हैं, उसमें कोई व्यवधान नहीं होता है। सर, ये बताइए कि इस बार क्या सामान्य से ज़्यादा मानसून रहेगा या कभी बीच में जैसे पूरे सितंबर तक के हालात में कुछ गतिरोध भी उत्पन्न होगा? देखिए, इस वर्ष जो हमने पूर्वानुमान जारी किया है, दीर्घावधि पूर्वानुमान, उसके आधार पर पूरे भारत में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। सामान्य की तुलना में 106% बारिश होने की संभावना है और इसमें ±4% की मॉडल एरर भी शामिल है। कुल मिलाकर औसत वर्षा पूरे भारत में समेकित वर्षा मानसून सीजन जो कि हम 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक मानते हैं, उसमें सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहेगी। अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही मौसम उपखंडों में बारिश जो है वो सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहने की संभावना है। अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये सामान्य का 110% और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य का 112%। तो मतलब समेकित तौर पर उत्तर प्रदेश में सामान्य की तुलना में ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। परंतु जो कि आपने पूछा कि ये पूरा मानसून सीजन ऐसा ही रहेगा या व्यवधान बीच में उत्पन्न होंगे, तो ये जो हमने पूर्वानुमान ज़्यादा रहने का बताया है, ये मौसम 1 जून से लेकर 30 सितंबर की बारिश के लिए है। लेकिन इसमें बीच में जो वेरिएशंस होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, उसको हम इंट्रा सीजनल वेरिएशन कहते हैं, और वो इंट्रा सीजनल वेरिएशन हर साल होते हैं, इस साल भी होंगे। उनका पूर्वानुमान जो है वो विस्तारित अवधि पूर्वानुमान में लगाया जाता है। इंट्रा सीजनल वेरिएशन जो होते हैं वो मेनली मानसून एक्टिव रहेगा या ब्रेक रहेगा ये बताते हैं, सामान्य की तुलना में विगरस रहेगा या सामान्य रहेगा ये बताते हैं। तो उसका पूर्वानुमान जो है वो विस्तारित अवधि में किया जाता है, जो कि अगले 4 हफ्तों के लिए जारी किया जाता है, जिसमें हम ये बताते हैं कि इस हफ्ते में प्रदेश में सामान्य की तुलना में कितनी कम या ज़्यादा बारिश होने की संभावना है।
सर, मानसून का शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या अलग अलग प्रभाव दिखाई देता है? क्या दोनों के वेदर पैटर्न में अंतर होता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम शहरी क्षेत्र जिसको हम मेट्रो सिटीज़ कहते हैं, वहाँ पर मानसून का प्रभाव आसपास के एरिया से थोड़ा अलग हो सकता है। उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो अर्बनाइजेशन है। अर्बनाइजेशन की वजह से दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि अर्बनाइजेशन में तमाम मल्टी स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग्स बन जाती हैं, तो जो भी मानसून फ्लो या जो भी विंड फ्लो आता है और वो मॉइस्चर लेडन विंड्स जो होती हैं वो उन हाई राइज बिल्डिंग्स से टकराती हैं और इसकी वजह से वो प्रेसिपिटेशन बनता है। जैसा कि आपने बहुत बार वेस्टर्न कोस्ट पे सुना होगा कि बिल्डिंग से टकरा कर मुंबई में बारिश हो, वो उस तरह की परिस्थितियां जहाँ पे ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी वहाँ इस तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं। एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर ये हो गया कि बहुत बार ऐसा होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश हो रही है लेकिन शहरी क्षेत्रों में कम भी हो रही है, ये भी देखा जाता है। उसके पीछे एक कारण ये हो जाता है कि हमारे जो क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई हैं वो अगर किसी शहरी क्षेत्र में पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है या जो भी हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होंगे वो अगर ज़्यादा हैं तो वो ड्रॉपलेट साइज रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और वर्षा की जो बूंदों का आकार है वो ज़्यादा सीसीएन होने की वजह से छोटा हो जाता है और छोटा हो जाने की वजह से फिर वो गिरती नहीं तैरती रहती हैं। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाउड है बट बारिश नहीं हो रही है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो माइक्रो फिजिकल लेवल पे ये दोनों तरह से प्रभावित कर सकता है, दोनों अलग अलग फैक्टर हैं। इस बार जैसा आपने कहा कि सामान्य से ज़्यादा वर्षा होने का अनुमान है, तो किसानों को इसको लेकर के क्या क्या लाभ हो सकता है, क्या उनके सामने चुनौतियां आ सकती हैं, इसके बारे में कुछ बताइए या फिर कोई सुझाव जो मौसम विभाग की तरफ से किसानों के लिए जारी किए गए हैं। जी, अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो जो तराई के इलाके हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा का कंसंट्रेशन होता है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इसमें कई सारे इलाके ऐसे भी हैं उत्तर प्रदेश के, अभी जो रिसेंट स्टडी हुई है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा, उसमें उत्तर प्रदेश के 44 जिले जो हैं वो बाढ़ के लिए सेंसिटिव बताए गए हैं, जहाँ पे एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन होगा और उस समय वहाँ पे बाढ़ की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये तो लोगों को रेगुलर मॉनिटरिंग में रखना पड़ेगा। लेकिन कृषक के तौर पर अच्छा मानसून या मोर देन नॉर्मल रेनफॉल हमेशा अच्छी मानी जाती है, कुछ एक क्षेत्रों को छोड़कर कि जो जल भराव वाले होते हैं। बाकी आमतौर पर कृषकों के लिए ये अच्छी है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में कहीं कहीं कुछ असुविधाएं हो सकती हैं, वाटर लॉगिंग हो सकती है, लोकल लेवल पे फ्लडिंग हो सकती है, तो उन चीज़ों के लिए लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। सर, मौसम संबंधी विभिन्न जानकारी और मौसम पूर्वानुमानों की तकनीक के बारे में आपने जानकारी दी, इसको लेकर के आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता और इस वर्ष सामान्य से अधिक वर्षा होने के पूर्वानुमान को लेकर भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता राघवेंद्र त्रिपाठी।